तो अभी हम लोग देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये बेसिक्स देखते हैं अभी। तो ये जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल जो होता है उसके होते हैं तीन साइड्स, जैसे ए बी, बी सी एंड ए सी। ट्राइंगल के होते हैं तीन एंगल्स, जैसे एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, एंगल बी ए सी। ठीक है, तो एक क्या हो गया, ट्राइंगल के तीन साइड्स, ट्राइंगल के तीन एंगल्स, और ट्राइंगल के होते हैं थ्री वर्टाइसेस। तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल so vertex is the point of intersection of any two sides of the triangle। तो देखो, ट्राइंगल तो बेसिकली एक पॉलीगॉन है। ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन। ट्राइंगल पॉलीगॉन क्यों है? बिकॉज ऑल द साइड्स आर स्ट्रेट लाइंस, इसलिए ट्राइंगल पॉलीगॉन है। तो इसके वर्टाइसेस तीन। ठीक है, तो तीन वर्टाइसेस कौन से हैं? ए बी एंड सी। अभी ये जो ट्राइंगल है, इसका एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। और क्या कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल? सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 degrees। मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी, इन तीनों एंगल का सम होगा 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद देखते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। इस केस में एंगल बी ए सी 90 डिग्रीज है। ठीक है, फाइन। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो बी ए सी 90 है, उसके अपोजिट का जो साइड होता है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज। अभी दो साइड बचे क्योंकि ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं। तो ए बी एंड ए सी are the sides which include
90 डिग्री एंगल, इसलिए कहते हैं AB is perpendicular to AC. Therefore, AB and AC are called perpendicular sides. ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ओके, अभी इसमें और एक है कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। लेकिन एंगल BAC तो 90 है, तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो दो एंगल का सम 90 है, इसका मतलब एंगल ACB इज लेस देन 90 एंड एंगल ACB इज लेस देन 90। मतलब एंगल ACB है लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल, और एंगल ABC लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ये ट्रायंगल। सपोज PQR, तो PQR का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR is PQ प्लस QR प्लस PR। क्या है बेसिकली? वो सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट होता है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल? एल्टीट्यूड is the perpendicular drawn from any vertex to opposite side। मतलब P जो वर्टेक्स है मेरा, यहां से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करता हूं RQ पे, तो आई विल से PN is perpendicular to RQ and PN is altitude। तो एल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर हो गया। एक कॉन्सेप्ट और होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल। क्या आता है कॉन्सेप्ट? हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट क्या होता है? हाइट of a triangle is the perpendicular distance from any vertex to opposite side। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड तो एल्टीट्यूड है, तो हाइट क्या होगा? बेसिकली इट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो हाइट क्यों लिया हमने? तो हाइट इसलिए लिया बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल
का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये वाला ट्राइंगल देखते हैं हम, तो एरिया इज हाफ इंटू बेस कितना है, आर क्यूब इंटू हाइट है पी एन, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हर ट्राइंगल जो होता है, एवरी ट्राइंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स। देखो 3 वर्टेक्स तो 3 एल्टीट्यूड होंगे ही। आर से ड्रॉ किया सपोज 90 डिग्री, एम क्यू से ड्रॉ किया 90 डिग्री, ये एम था, इसको एल नाम दिया। तो ये हो गया एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। वैसे ही ट्राइंगल का होता है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या होता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल? सपोज ये ट्राइंगल है मेरा एबीसी और M है मिड पॉइंट ऑफ BC। व्हाट इज M? M is midpoint of BC, therefore BM is equal to MC। तो A से जो M को ज्वाइन करने वाला लाइन है, दैट इज द मीडियन। व्हाट इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल? मीडियन of a triangle is the line segment joining any vertex to the midpoint of the opposite side। तो जैसे अगर मेरा P होता AC का मिड पॉइंट, तो BP होता मेरा मीडियन। ओके, तो ट्राइंगल के मीडियन कितने होंगे? 3, ऑब्वियसली 3 वर्टाइसेस है, 3 मीडियन। एवरी ट्राइंगल हैज 3 medians। say for example AM, BP। अगर Q होता AB का मिड पॉइंट, तो CQ। ठीक है, एंड नाउ लेट्स कम टू अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, सपोज ABC, इसमें B 90 डिग्री है, तो इसलिए B के अपोजिट का साइड जो है उसका नाम दिया हाइपोटेन्यूज। और BC एंड AB आर परपेंडिकुलर साइड, सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज AC। कहां पे? इन राइट एंगल्ड triangle ABC, hypotenuse is AC, and perpendicular sides are AB and BC। क्यों? बिकॉज AB और BC में 90 डिग्रीज है। तो एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये थ्योरम है, एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है
in any right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the perpendicular sides. ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है ट्राइंगल एबीसी में, AC. So AC square is AB square plus BC square and this is Pythagoras theorem. ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको लिखना है 50 टाइम्स, क्योंकि इस पे एक या दो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. कितने बार लिखना है आपको ये? 50 टाइम्स. और ये है आपका दिवाली होमवर्क. बाकी भी है बहुत सारा. हर एग्जाम में इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है देखो. जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कितने बार लिखना है? 50 टाइम्स. कहां से शुरू करना है? पहले ट्राइंगल ड्रॉ करो. ट्राइंगल एबीसी, बी को 90 डिग्री दिखाओ, बी के अपोजिट के साइड को हाइपोटेन्यूज दिखाओ. लिखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, हाइपोटेन्यूज इज एसी, परपेंडिकुलर साइड्स आर एबी एंड बीसी. उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लिखो, उसके ऊपर एरो दो, एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल. इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, दैट इज एसी स्क्वायर इज एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 50 टाइम्स लिखना है आपको. तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं अभी. ठीक है, क्वेश्चन आएगा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर साइड्स are 3 centimeters and 4 centimeters. Find the perimeter. तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है. सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे. राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम अपने हिसाब से. ट्राइंगल बनाया ए बी सी. परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर साइड्स मतलब कौन से? AB and BC. ये perpendicular sides. Perpendicular sides are 3 and 4 centimeters. Find the perimeter. Perimeter क्या होता है? Sum of all sides. तो इसमें एक साइड नहीं है अपने पास, AC. तो यहां पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम. क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 90 के अपोजिट का साइड है मेरा हाइपोटेन्यूज. AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. लेकिन AB कितना है? 3. BC कितना है? 4. तो ये बना 9 प्लस 16 विच इज 25. 25 5 का स्क्वायर है, तो इसलिए AC क्या बना मेरा? AC बना 5 सेंटीमीटर्स. सो हाइपोटेन्यूज इज AC इज 5 सेंटीमीटर्स. लेकिन क्या पूछा उसने? पेरीमीटर. तो क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल is equal to sum of all sides is AB plus BC plus AC, which is 3 plus 4 plus 5, which is 12 centimeters. और अगर वो पूछता एरिया, अगर वो पूछता एरिया तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता क्वेश्चन.
find the area of a right angle triangle with hypotenuse equal to 10 centimeter and one of the perpendicular sides इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना राइट एंगल। ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखते हैं अभी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। से अपना एबीसी, बी 90, बी के अपोजिट का साइड हाइपोटेन्यूज, मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज है एसी। हाइपोटेन्यूज दिया उसने 10 सेंटीमीटर। वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 8 सेंटीमीटर। चलो इसको ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। तो 10 का जो स्क्वायर है दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 100 इज ए बी स्क्वायर प्लस 64। सो ए बी स्क्वायर is 100 minus 64 which is 36. So AB 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। So AB is 6 सेंटीमीटर। तो AB आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर, ये निकाल लिया। लेकिन एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो जो बेस है अगर उसको ए बी लिया तो जो हाइट है वो बी सी हो जाएगा। मतलब व्हाट इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल? व्हाट इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल? Area of right angle triangle is equal to half into product of perpendicular sides, which is half into perpendicular sides क्या है मेरा? AB and BC, which is half into AB कितना है? 6 into 8, 2 1s are 2 3s are 8 3s are 24। लेकिन एरिया है, यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये जो मैं बॉक्स में रख रहा हूं अभी फॉर्मूला, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, इसको आपको लिखना है 50 टाइम्स। ये भी आपका दिवाली का होमवर्क है, ठीक है? तो काफी सारा होमवर्क मिला आपको दिवाली का। हैप्पी दिवाली। ओके, होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। थैंक यू।